बहुत से चीज़ें हैं नागपुर प्रॉपर्टी में। जब निवेश करने के लिए हम निकलते हैं तो बहुत से बायर्स को ये नॉलेज नहीं होता है या फिर वो जस्ट निकल जाते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती है या पता नहीं होती है। कभी कभी वो उस नागपुर प्रॉपर्टी में जब भी आप निकले, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी की सैंक्शनिंग क्या है, प्रॉपर्टी में लोन कितना होता है, कौन सी बैंक लोन देती है, किस तरह से लोन मिलता है, हाउसिंग लोन मिल रहा है या प्योर प्लॉट लोन मिल रहा है, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये नॉलेज मैं आपके लिए लाता हूँ दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और ये चैनल आपके काम का है, तो इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके दोस्त भाई जिनमें भी उनको प्रॉपर्टी लेने के लिए निकले हैं, इसको शेयर करना ना भूले, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे आपको डिफरेंट सैंक्शनिंग्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है उसका नॉलेज मिलता है। ये दोस्तों क्या है, नागपुर प्रॉपर्टीज हो, मुंबई की प्रॉपर्टीज हो, इंदौर की हो या कहीं की भी हो, जहां पे भी हम जाते हैं तो प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के आजू बाजू में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोडवेज होना चाहिए, नियर बाय एयरवेज होना चाहिए, नियर बाय रेलवे स्टेशन होने चाहिए, नियर बाय बस स्टैंड होने चाहिए। डे टू डे लाइफ में लगने वाली सारी की सारी चीजें अगर आपके प्रॉपर्टी के नजदीक है तो प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट होती है दोस्तों। अब ये प्रॉपर्टी कैसे देखना है, इस प्रॉपर्टी को कैसे आपको इंश्योर करना है, और वो जो प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं वो लोकेशन में क्या एस्पेक्ट आने वाले, उस प्रॉपर्टी में क्या डिमांड होने वाली, ये भी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले क्या देखना होता है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी में आप निवेश करने वाले, उस प्रॉपर्टी में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब बेनिफिट्स यानी क्या होता है, जैसे कि मैं जिस प्रॉपर्टी पे खड़ा हूँ, ये वर्धा रोड की प्रॉपर्टी है, वीसीएस स्टेडियम से सटीकर लगी हुई प्रॉपर्टी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, वीसीएस स्टेडियम से लगी हुई है तो वीसीएस स्टेडियम है, आप यही बोलेंगे। बट क्या होता है, ये एक मेगा डेवलपमेंट है, इसके आजू बाजू में और डेवलपमेंट आ सकती है। अब आपने ये वीसीएस स्टेडियम देखा, वीसीएस स्टेडियम के बिल्कुल बगल में सेकेंड वीसीएस स्टेडियम बन रहा है। आपको ये नॉलेज, अगर आपको ये चीज पता थी, नहीं पता होंगी तो ये चीज आपकी बहुत फायदे की है। इसके बाद दोस्तों सैंक्शनिंग पे आते हैं। सैंक्शनिंग प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, कुछ एनएटीपी प्रॉपर्टी होती है, कुछ एनएमआरडीए सैंक्शन होती है, कुछ एनआईटी सैंक्शन होती है। अब एनआईटी सैंक्शन प्रॉपर्टी आपको सिटी साइड में दिखने को मिलेगी, एनएमसी एकदम मेन सिटी में देखने को मिलेगी। एनएमआरडीए सैंक्शन प्रॉपर्टी 35 किलोमीटर तक 0 माइल से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको देखने को मिलेगी। अब एनएमआरडीए सैंक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है, सीमेंट रोड होता है, वाटर लाइन होती है, शिवर लाइन होती है, ड्रेनेज लाइन होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, गार्डन होता है, ट्री प्लांटेशन होता है, जॉगर्स पार्क होता है, कुछ लोग एम्पी थिएटर बना के देते हैं, कुछ गार्डन को बढ़िया से डेवलप करके देते हैं, कुछ क्लब हाउस देते हैं, कुछ स्विमिंग पूल देते हैं। ये चीजें आपको एनएमआरडीए सैंक्शन प्रॉपर्टी में मिलते हैं। आप एनएमआरडीए सैंक्शन हो गया, उसका रेरा होता है, रेरा यानी रियल एस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि ये इंश्योर करती है कि आपके और बिल्डर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस प्रॉपर्टी को जो आप परचेस कर रहे हो, प्रॉपर्टी बिल्डर जो पैसा ले रहा है वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है या उसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहा है या उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने में इन्वेस्ट कर रहा है, ये रेरा का इंटरचेंज होता है। रेरा इसको देखती है और इंश्योर करती है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो सही समय में आपको डेवलप होकर मिले, आपकी रजिस्ट्री लगे और आपका बेनिफिट हो। ये रेरा इंश्योर करता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आरएल की। अब जबकि एनएमआरडीए सैंक्शन प्रॉपर्टी है तो उसका आरएल होगा। आरएल हर प्लॉट का अलग अलग आरएल होता है, एक लेआउट का आरएल होता है। जैसे कि 100 प्लॉट अगर एक लेआउट में है तो उसके 25 करके 4 बार आरएल निकलता है। कुछ बिल्डर उसे 3 बार ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो जाता है। समय के हिसाब से डेवलपमेंट फास्ट होता है तो उसका आरएल भी तुरंत मिल जाता है, क्योंकि वो सबमिशन करना होता है। सपोज आपके 25 प्लॉट बिक गए 100 में से, और 25 प्लॉट को आपने क्या किया, 100 प्लॉट का ये 25 प्लॉट बिक गए, तो बिल्डर क्या करता है, वो 25 प्लॉट के नाम डाल के एनएमआरडीए को देता है, एनएमआरडीए उसी प्लॉट का आरएल देती है। अब ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बिक गए हैं उसी का आरएल निकालेंगे ना बिल्डर, जो नहीं बिके उसका आरएल निकाल के बिल्डर को नुकसान थोड़ी ना करना है, क्योंकि प्लॉट बिके है, उसका आरएल आया है, उसकी रजिस्ट्री लगी है, तो बिल्डर के पास पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा ना।
तो ये चीज़ें होती है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको नागपुर में निवेश करना है। बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। अब आने वाले समय में नागपुर, न्यू नागपुर डेवलप्ड हो रहा है। नागपुर में नागपुर स्मार्ट सिटी बन गया है, नागपुर मेट्रो सिटी बन गया है। नागपुर में इतनी डेवलपमेंट आने वाली है दोस्तों। जामठा वर्धा रोड के सराउंडिंग में मेडिकल हब बनने वाला है और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आने वाली है। यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो सेकंड फेज का आउटर रिंग रोड के पास समृद्धि महामार्ग आ रहा है, सेकंड फेज का, जो भंडारा गोंदिया के लिए जा रहा है। उसके अलावा जो फर्स्ट फेज का समृद्धि हाईवे, उसका 0 माइल के सराउंडिंग एरिया में हिंगना में न्यू नागपुर बन रहा है। सीसीडी बन रहा है, सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आईटी कंपनीज, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वहां पे आने वाले। एक नया नागपुर डेवलप्ड हो रहा है। सेकेंड एयरपोर्ट बन रहा है, लार्ज एयरपोर्ट बन रहा है। अब नागपुर में बहुत ग्रोथ है दोस्तों। नागपुर में निवेश अगर करना है तो यही समय है। आप बिल्कुल निवेश कीजिए, आपका फायदा होगा, आपका बेनिफिट होगा। और अगर आपने नागपुर में निवेश करने के लिए प्लान किया है या निवेश किया है तो दोस्तों आप बहुत लकी है, क्योंकि जो लोग अभी भी निवेश का सोच रहे और कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, उनको मैं बता दूं, सर कहीं से भी प्लॉट लीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि हमारी ही तरफ से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बट नागपुर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। नागपुर का फ्यूचर अभी बहुत तगड़े तरीके से ब्राइट होने जा रहा है। नागपुर बहुत तगड़े तरीके से डेवलप्ड होने जा रहा है। अभी वो समय है नागपुर में निवेश करने का। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया वाला समय दूर नहीं है, तो जल्दी निवेश कीजिए। अगर आपको कुछ भी सहायता लगती है तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मेरा नाम है सुमेध राउत, मैं वनगंगा रियलिटी से आपका सदैव सेवा में उपलब्ध रहूंगा। 24/7 मैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहता हूँ। कभी भी आपको काम लगे तो मुझे बिंदास कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी चैनल पे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई नई डेवलपमेंट्स की आइडिया मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।